हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए। अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, कोई बिल्डिंग की डोम है, ठीक है, वो हेमिस्फेयर की शेप में है। ठीक है, फ्रॉम इनसाइड, उसके अंदर इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.60। ठीक है, तो उसके अंदर जो वाइट वॉश किया जाता है उसकी कॉस्ट टोटल वो ये है। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अगर उसके अंदर वाइट वॉश करने की जो कॉस्ट है वो पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का, वाइट वॉश करने का 20 रुपीज़ चार्ज होता है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फाइंड दी, तो फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, वो सरफेस एरिया अंदर वाला डोम का, ठीक है, जिसको वाइट वॉश किया गया है। सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, डोम के अंदर का जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, उसके अंदर कितनी एयर आ सकती है। ठीक है, एक तरीके से डोम का वॉल्यूम पूछ लिया आपसे। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, मैंने लिख लिया कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश्ड। ठीक है, ये दिया हुआ है, पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो अंदर का एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखिए, अगर आप देखिए, हमको एरिया का निकालना है जहाँ पे वाइट वॉश किया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो स्टूडेंट्स वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम, ठीक है, टोटल कॉस्ट में पर स्क्वायर मीटर वाली कॉस्ट से डिवाइड लगा दें तो हमको वो एरिया पता लग जाएगा जिसको कि वाइट वॉश किया गया है। तो चलिए करते हैं, 0.60 अपॉन 20। ठीक है, तो ये आपका एरिया निकल के आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही आप, अब इस पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 2 पॉइंट्स के बाद में। ठीक है, आपका पॉइंट है 2 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे 20 अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल, तो आपको कितना मिला है यहाँ से 49896 अपॉन 200। ठीक है, अब जब इसका डिवाइड आप इसमें लगाएंगे, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 2 से इसको काट दीजिए और जो आएगा उसमें 2 के बाद पॉइंट्स लगा देना, 2 डिजिट्स के बाद में। ठीक है, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ है आपकी। देखिए करके दिखाती हूँ मैं आपको, मैं कैसे बोल रही हूँ। 2 से पहले आप इसको काट दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16। अब नीचे आपका 100 बचा, भाई 2 तो हमने ले लिया, तो यहाँ पे 100 ही तो बचा आपका। अब 2 ज़ीरोज़ के बाद आप पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 2 ज़ीरोज़ तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट, 4 8। तो ये वो एरिया आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, डोम के अंदर अंदर जितने एरिया को पेंट किया गया है। आगे बात समझ में आपको? ओके, ठीक है, तो ये आपका सरफेस एरिया हो गया। अब सरफेस एरिया भी कौन सा है आपका, क्योंकि अंदर अंदर का, तो ये आपका CS से हो गया, तो CS से ऑफ डोम हो गया ये। ठीक है, 249.48 मीटर स्क्वायर। अब हेमिस्फेरिकल शेप है। देखिए, जो वो डोम है ना स्टूडेंट्स, वो इस टाइप की है दिखने में, इस टाइप से, किसी बिल्डिंग के ऊपर इस टाइप, जैसे बिल्डिंग है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो उसके ऊपर इस प्रकार की गुंबज बनी हुई है, ये जो की गुंबज है। ठीक है, हिंदी में गुंबज बोलते हैं, इंग्लिश में डोम। ठीक, तो इस टाइप के वो हेमिस्फेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, हाँ जी, कि इसके CSI का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा आपका 2πr²। ओके, 2πr² इज इक्वल 249.48। अब 2 से हम इसको काट सकते हैं, क्योंकि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, और 8 9 से 8 गए तो 1 बचा था, तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 22/7 इंटू r², ऐसे रखेंगे, 124.74। अब ये डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लिकेशन में, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आके डिवीज़न में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए
r² इज इक्वल 124.74 इंटू 7/22। ठीक है, अब आप इन्हें 2 से काट सकते हैं। 2 11 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 0.23 जा 6, 1 बचेगा, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये आपका 11 से चल जाएगा। ठीक है, तो 11 से कटने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए 11 से जब कटेगा ये आपका, तो 11 5 से पहले तो 55 चलेगा। ठीक है, फिर कितना बचेगा आपका? 12 से 5 गए 7। ठीक है, तो वो 73 हो जाएगा। तो 11 6 जा 66, फिर 11 7 जा 77। तो आपको ये मिला प्रॉपर। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका 39.69। ओके, अब ये स्क्वायर जो स्टूडेंट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट आपका बन जाएगा ये। अब ये होता है आपका 63 का परफेक्ट स्क्वायर। अब पॉइंट है तो 6.3 का हो गया का परफेक्ट स्क्वायर, और रूट इसका एज इट इज़। अब मैंने आपको बताया बहुत बार कि जो स्क्वायर होता है वो रूट्स को कैंसिल आउट कर देता है। तो यहाँ से आपको 6.3 मीटर रेडियस आपको मिल गई। अब सेकंड पॉइंट में, ठीक है, अब तो हमने यहाँ से रेडियस फाइंड कर ली है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहीं पे आ चुका था, आंसर जो था हमारा। ठीक है, ये वाला जो था हमारा, ये मैंने रेडियस फाइंड की, ये मैंने क्यों की फाइंड? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपसे वॉल्यूम ही निकलवाने को क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ डोम। ठीक है, अब डोम आपकी कैसी है? हेमिस्फेरिकल, और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 फिक्स होती है, या आप 3.14 भी यूज़ कर सकते हैं एज यू विश। आर की वैल्यू 6.3 का क्यूब, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब है आपका। 22 ज़ा 44/7 3 ज़ा 21। इसको आप 6.3 आपका, इसको 3 टाइम्स ऑपरेट कर लेंगे बिकॉज ऑफ 6.3 का क्यूब है। अब इन सब के ना हम पॉइंट रिमूव कर लेते हैं 1 लगा के। एक के बाद तो इसके अंदर है, एक के बाद इसके अंदर है, एक के बाद इसके अंदर है। ठीक है, तो 3 ज़ीरोज़ हमको यहाँ से मिल जाएंगी। तो 21 ज़ा 23 ज़ा, ठीक, और तो कुछ भी नहीं कटेगा। 44 इंटू 3 इंटू 63 इंटू 63। अब स्टूडेंट्स आपको इन सब की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। ओके, आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपको जो मिलेगा स्टूडेंट्स, वो मिलेगा आपको यहाँ पे 5, ठीक है, 23908। ओके, और नीचे आपका 1000 एज इट इज़। अब ये 3 ज़ीरो दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है आपको, तो आप राइट से 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट अप्लाई कर दीजिए, वो इन दोनों का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा डिवाइड लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली आपके पास, अगर आपके पास ऐसा नंबर है 1000 है, 100 है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, वॉट कुछ भी नंबर है, ठीक है, जितनी उसमें ज़ीरोज़ होती है ना, तो राइट से आप उतने ही डिजिट काउंट कीजिए और पॉइंट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 2 3, तो 3 के बाद लगेगा, ये लग गया 908। तो ये आपका वॉल्यूम स्टूडेंट्स आ गया मीटर क्यूब। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमसे फाइंड करवाया था क्वेश्चन ने। ओके, आई जस्ट होप आपको समझ में आया है। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के 1 से 2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट फॉर मैथ्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।